क्या हुआ जब केदारनाथ में खुदाई करने पर मिला 2500 साल पुराना दिव्य त्रिशूल। इसका संबंध महादेव से भी बताया जा रहा है। आखिर क्या है इस घटना के पीछे का रहस्य, पर्दा उठेगा आज की इस वीडियो में। अगर आप भी केदारनाथ जाने का सपना देखते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार जरूर लिखिएगा। सुरेश और वंदना नाम के दो पति पत्नी बरसों से केदारनाथ जाने का सपना देख रहे थे, लेकिन अब बाबा का बुलावा आने वाला था। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था केदारनाथ में उनके साथ बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला था। वे लोग मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में रहते थे और जनवरी 2023 में ग्वालियर से देहरादून के लिए रवाना हो गए, क्योंकि वहाँ से केदारनाथ की दूरी मात्र 260 किलोमीटर है, जो टैक्सी के माध्यम से भी पूरी की जा सकती है। केदारनाथ को कलयुग का स्वर्ग माना जाता है, लेकिन कहते हैं स्वर्ग तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। उसी प्रकार से केदारनाथ की चढ़ाई भी बहुत मुश्किल होती है। यहाँ पल पल में मौसम बदलते हैं। कभी बारिश की वजह से रेनकोट पहनना पड़ता है तो कभी अत्यधिक ठंड की वजह से गर्म वस्त्र पहनने पड़ते हैं। सुरेश और वंदना जब केदारनाथ पहुँचे तो उन्होंने बड़े ही उत्साह के साथ केदारनाथ की चढ़ाई शुरू कर दी। बदलते हुए मौसम ने उनकी बहुत परीक्षा ली, लेकिन हर हर महादेव का नारा लगाते हुए 7 से 8 घंटे में आखिरकार वो अपनी मंजिल केदारनाथ पहुंच ही गए। वास्तव में नज़ारा स्वर्ग से भी सुंदर था, लेकिन उस समय थोड़ी बहुत बरसात वहाँ पर बनी हुई थी, जिसके बाद सुरेश और वंदना ने बाबा केदारनाथ के बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए। उन्हें गर्भगृह में जाने का मौका मिला, जो उनके जीवन का सबसे यादगार पल था। लेकिन धीरे धीरे बरसात बढ़ती जा रही थी। वहाँ उपस्थित सरकारी और प्राइवेट सभी टेंट फुल हो चुके थे। होटल में भी कोई कमरा मौजूद नहीं था। सुरेश और वंदना रात्रि केदारनाथ में ही बिताना चाहते थे, क्योंकि वो रात्रि की आरती में सम्मिलित होना चाहते थे। उन्होंने केदारनाथ के ही आसपास एक खाली स्थान देखा, जहाँ पर वो अपना खुद का टेंट बांध सके, और टेंट बनाने के लिए वहाँ पर खुदाई करना शुरू किया। सुरेश जब अपना टेंट बांधने के लिए उस स्थान पर खुदाई कर रहा था, तभी वहाँ से उसे एक सोने की अंगूठी प्राप्त हुई। तब उसके मन में लालच जागा कि अगर मैं इस स्थान पर और खुदाई करता हूँ तो शायद अंदर से और भी सोना मिल जाए। और उसने जब उस स्थान पर और भी ज़्यादा खुदाई शुरू करी तो अंदर से सोना तो नहीं, लेकिन एक बहुत ही दिव्य और पौराणिक त्रिशूल उसे प्राप्त हुआ। जब सुरेश ने उस त्रिशूल को बाहर निकाला तो उसका आकार बहुत बड़ा था। वो अपनी इस खोज से बहुत खुश था, लेकिन वो उस त्रिशूल को अपने साथ नहीं ले जा सकता था, तो उसने वही के ट्रस्ट को वो त्रिशूल समर्पित कर दिया और ईमानदारी दिखाते हुए वो सोने की अंगूठी केदारनाथ के दान पात्र में डाल दी। सुरेश की ईमानदारी और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर केदारनाथ ट्रस्ट के कुछ लोगों ने उसके रात्रि के रुकने की वहाँ पर व्यवस्था भी कर दी। लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ था कि आखिर वो दिव्य त्रिशूल है किसका। कुछ लोग ये अनुमान लगा रहे थे, जब जून 2013 में केदारनाथ में भयंकर बाढ़ आई थी तो कई लोग और कई साधुगण उस बाढ़ का शिकार हो गए थे। ये अंगूठी और ये त्रिशूल उन्हीं आम लोगों का व साधु संतों का हो सकता है। लेकिन जब उस त्रिशूल का शोध हुआ तो उस शोध में यह पाया गया कि वो त्रिशूल तकरीबन 2 से 5 हजार साल पुराना है। जिसके बाद सभी लोग उस त्रिशूल का संबंध महादेव से बताने लगे और उसी स्थान पर उसकी पूजा होनी शुरू हो गई। दोस्तों, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप केदारनाथ कब जाने वाले हैं, या आप कभी केदारनाथ गए हैं। क्या आपका यह सपना पूरा हुआ है? अगर इस घटना ने आपका भी दिल जीता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।